तो सच थोड़ा बहुत बता देंगे सरकार को। जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाने वाले थे वो नंबर 2 से लुढ़क करके जाने कहां पहुंच गए हम, और कितना नीचे जाएंगे कोई नहीं जानता। जो नंबर 2 पे थे, वैसे 2 नंबरी अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, जो 2 नंबर पे थे वो कहां पहुंच गए। अब कैसे ऊपर आओगे आप। और दोस्त की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त होता है। बोलो, दोस्त के साथ खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे आप लोग। दोस्त की पहचान तभी तो होगी बुरे वक्त पर। देखिए, उनकी दोस्ती तो चलती है, आपके साथ भी हमारे वो सरकार के संग दोस्त रहते हैं। तो अब अध्यक्ष महोदय, दोस्त की तभी तो पहचान होगी बुरे वक्त पर। मैं तो नेता सदन से कहूंगा, अपने दोस्तों को बुरे वक्त पे मत छोड़ना। सुना है कुछ मीटर का मामला भी छिन गया था। अब गंगा एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा, शाहजहांपुर कैसे पहुंचेंगे आप, कैसे पहुंचेंगे शाहजहांपुर आप कैसे पहुंचेंगे आप, क्योंकि जो कंपनी कहां थी, कितने बिलियन का नुकसान होकर के कहां पहुंच गई। तो मैंने तय सदस्य से कहूंगा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक धोखा किया है एक्सप्रेसवे के साथ। इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक थे, मीडियन उसका 12 मीटर से लेकर के 15 मीटर 20 मीटर तक हो, उसका मीडियन कम कर दिया। यह भविष्य का एक्सप्रेसवे था, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस पे चलती हैं। लेकिन अगर आपने डिजाइन ही गलत कर दिया तो उसको बदलाव कैसे लाएंगे। आपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है। और मैं तो नेता सदन से कहूंगा कि जिस भी अधिकारी ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन देकर के ये काम कराया है, अगली पीढ़ी का ध्यान रखते हुए कम से कम उस पर कार्रवाई करना। और फिर आपको दिल्ली वाले पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं एक्सप्रेसवे के लिए। अभी दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बना, मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था, फिर कहता हूं बात को। यूपी की जनता ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई, देश के प्रधानमंत्री यहां के, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए पैसा क्यों नहीं मिल रहा दिल्ली से और स्टेटों को क्यों मिल रहा है। 1 लाख करोड़ का दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे, लेकिन आपके स्टेट के लिए एक भी एक्सप्रेसवे के लिए पैसा नहीं। और जब आपके लिए पैसा नहीं तो आप भी नहीं दे पाएंगे पैसा। वित्त मंत्री जी आप ही मांग लो, अगर नेता सदन नहीं मांग रहे हैं तो पैसा लाइए आप। और यूपी को जोड़ ही नहीं रहे उससे। यूपी नहीं जुड़ा है देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से, कम से कम यूपी को जुड़वाइए आप। हवाई यात्राएं बहुत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गए हैं। नेता सदन जहां मैं जाता हूं उतरने के लिए, कहते हैं कि हवाई पट्टी चली नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति लेते लेते थक गया आजमगढ़ के हवाई पट्टी पे उतरने के लिए, मैं उतर ही नहीं पाया। ये नेताजी ने बनवाई थी, उसके बाद एक्सपेंशन हमने किया और 5 साल से नहीं चालू हो रहा, क्योंकि वो एयरपोर्ट की सूची में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सब कुछ बन गया वहां, आप जाना चाहेंगे कि आप नहीं उतर सकते। मुरादाबाद भी पुराना समाजवादी नेताजी के समय की देन थी, आज भी नहीं उतर सकते आप उस पे। और आजमगढ़ में आप दे रहे हो, इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे दिया है, जहां सड़क पर हवाई जहाज उतर जा रहे हो, वहां क्यों लोगों किसानों को परेशान कर रहे हैं आप। बनाना है नहीं आपको, क्यों बना रहे हैं आप,
केवल किसानों को परेशान करने के लिए ये बना नहीं रहे, ना नोटिफिकेशन है, ना बजट है उसके लिए। चित्रकूट की हवाई पट्टी, नेता मैं हमारे माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, ये आजमगढ़ की नई हवाई पट्टी बनाए, नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, केवल किसान को परेशान करना चाहते हैं। उतनी ही हवाई पट्टी पर उतर जा रहा है तो भी नहीं माने, पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं आप। चित्रकूट का क्या बना लिए आप? क्या चित्रकूट का बन गया? 5 साल से नहीं कोई उतर पाया। एक हवाई पट्टी बनी रसूलाबाद में, एक बार हवाई जहाज उतरा बस, और उसमें भी कुछ उद्योगपति भेजे सरकार ने, कहा कि यहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत कारोबार बढ़ेगा। उसके बाद कभी दोबारा नहीं उतरे जाकर के वहां। किसकी देन है ये सब हवाई पट्टियां बनाना? और आप तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दूसरे एयरपोर्ट के बारे में भी, जेवर बहुजन समाज पार्टी, जेवर भी आपका था, एनओसी समाजवादियों ने दिलाई। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम दूसरी चाहते थे, एक और एनओसी मिल जाए हिरनगांव में, लेकिन बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने एनओसी नहीं लेने दिया, हमें एनओसी नहीं लेने दिया, दिया ही नहीं एनओसी। आपने भेदभाव किया उस समय। अगर भेदभाव न किया होता तो एक और आगरा को एयरपोर्ट बन गया होता, मिल गया होता। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस,